हर किसी पे आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो जाएंगे तो ये तो मुनासिब नहीं है। बजट पे सबको पार्टिसिपेट करने का हक है, तो आप मौका तो देना। आपको दिया ना मौका, अभी नहीं आपको दिया मौका। नहीं ये शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। नहीं, आप कहते हैं रूल्स के मुताबिक चलाएं, शुक्रिया, तो फिर रूल्स के मुताबिक ही चलेंगे ना। हमें बजट की तकरीर पे बोलने का मौका दिया। बजट तकरीर शुरू करने से पहले जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के तकरीर से पहले जनाब स्पीकर साहब मैं इस हाउस का और आपका तवज्जो 1 मई को कोयटा के इलाके मंगला में नज़ीर बाज़ई जो सोशल एक्टिविस्ट है, खिदमतगार है, उनके 2 भाई सरदार सलाम बाज़ई और नापे बाज़ई को शहीद कर दिया गया था। बहुत शरीफ लोग थे, इस वाक़े से प्रो कोयटा सोगवार बना। मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने एक ही फरियाद की कि खुदा के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मारे नहीं। तो मैं आपके ज़रिए इंटीरियर मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सूबाई चीफ मिनिस्टर सरफराज बुखरी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वाक़े का नोटिस लें और इस ख़ानदान के ज़ख्मों पे मरहम पट्टी रखें और इनके लिए एक कमेटी बनाई जाए ताकि इन कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत मेहरबानी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने और इस हुकूमत की कोलिशन ने बहुत बेहतरीन बजट पेश की। बेहतरीन इस हवाले से कि मैं शुरू से हर तकरीर में बलूचिस्तान का जिक्र करता चला आ रहा हूँ। 10 मई के बाद जब पाकिस्तान ने जंग जीती, उस तकरीर में भी मैंने कहा कि अब बलूचिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि बलूचिस्तान इस मुल्क का एक अहम इकाई है। रकबे के लिहाज से भी, मिनरल के लिहाज से भी, साहिल के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन सूबा है। जब बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, जब बलूचिस्तान आबाद होगा पाकिस्तान आबाद होगा। तो इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने 250 अरब के करीब बलूचिस्तान के लिए रखे हैं, जो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। साथ ही कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये हमारे फाइनेंस का अगर कोई बैठा हुआ है तो वो नोट करते रहे। बलूचिस्तान में जितना रोड मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ कि चमन से कोयटा, कोयटा से कराची, जोब से कोयटा और एक जोब कमरदीन रोड, मेख्तर मुर्गा किब्ज़ई जोब रोड, मुर्गा मुस्तकिल दुर्ग रोड और कोयटा डाडर रोड, अरनाई कश रोड, इनको भी अगर इस बजट में जो ऑलरेडी इंक्लूड है उनके लिए भी अगर लोकेशन रखें तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी ठीक है। अच्छा, और साथ ही तशरीफ रखें जनाब स्पीकर साहब ये रोड जनाब स्पीकर साहब क्रॉस टॉक तशरीफ रखें। बलूचिस्तानियों के लिए एक तजवीज़ ये है कि रोज़गार के हवाले से चमन बॉर्डर, पंजगूर, तुरबत और कमरदीन यहाँ पे कस्टम ऑफिस खोला जाए, बंद न करे। जो भी वहाँ पे कारोबार होगा उसका ड्यूटी वहाँ से ही वसूल करके इनको जाने दे, ताकि बलूचिस्तानियों के लिए, चूँकि वहाँ न फैक्ट्री है न कोई ज़राअत है, ताकि ये कारोबार भी उनका चालू रहे, बजाय के बंद करने के वहाँ पे कस्टम ड्यूटी के लिए कोई कस्टम के ऑफिस खोले। और एक अहम बादिनी का जो गेटवे था
ये 8-10 साल से इस पे काम भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर बादीनी का गेटवे भी खोला जाए तो बहुत बड़ी पट्टी यहाँ पश्तून बेल्ट का यहाँ लोग कारोबार से मुंसलक हो जाएंगे। ये भी मेरा तजवीज़ है। कोयटा के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन वो रखी है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपो सेंटर कोयटा था, वेस्टर्न बाईपास था, कोयटा में फ्लाईओवर के लिए, मेट्रो बस के लिए, गर्ल्स कॉलेज कच्ची बेग सरियाब, ब्लैक टॉप रोड और टप टाइल्स, कुचलाक और गुरुना में जो रोड और सड़कों की तामीर है। पंचपाई, गबर्ग, चश्मा इलाकों में भी सड़कों की है। इजाफी क्लासेस जो कॉलेजों के हैं, बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान और तकतुक कम्प्लेक्स और जो ट्रांसलेशन लाइन है KW का, बहुत बेहतरीन चीज़ें रखी है। साथ ही अगर इनके लिए लोकेशन ठीक ठाक रखे और ये जो 250 अरब रुपए इन पे इनकी सही प्लानिंग हो जाए, करप्शन की नज़र ना हो जाए और इनके लिए लुक आफ्टर कोई कमेटी बनाई जाए, तो इंशाअल्लाह जब ये 250 अरब रुपये खर्च होंगे बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान का तकदीर बदल जाएगा। इसासी मरूमी में कमी आएगी, लोग खुशहाल होंगे। और ये जो दुश्मन बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे नौजवानों में कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हो रहा है, बलूचिस्तान इसासी मरूमी का शिकार है, उस प्रोपेगेंडे का भी ये मुंहतोड़ जवाब होगा। जनाब स्पीकर, जो दिपा के लिए इन्होंने फंड रखी है, 10 मई के बाद दिल चाह रहा है कि बहुत बेहतरीन बजट उनके लिए भी रखा है, क्योंकि ये जो बाकी ममालिक में अगर 10 मई में हमारा फौज स्ट्रांग ना होता, हमारा फजाया स्ट्रांग ना होता, तो हम इतने सरखरून नहीं हो सकते थे। तो लिहाजा जनाब स्पीकर साहब, बेहतरीन बजट है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और जो कोलिशन पार्टनर जितने भी हैं और नवाज शरीफ साहब के विजन को सबको दाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे हालात में कि इस वक्त इर्द गिर्द का माहौल बहुत परेशान कुन है, लेकिन इतना बेहतरीन बजट उन्होंने दिया। और साथ ही आखिर में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान पे फोकस करें। बलूचिस्तान आपका बहुत अहम इकाई है। बहुत चंद चीज़ें हैं, एक ये बॉर्डर का मसला मैंने कहा, रोडों का मसला था, और कोयटा शहर चूँकि कैपिटल है और वहाँ पे बलूचिस्तान के 28 लाख 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्टों के वहाँ नुमाइंदगी है। अगर कोयटा को हम एक सिंबल बनाते हैं, ये बलूचिस्तान का पेस भी है, अगर कोयटा पे हम खर्च करें तो इंशाअल्लाह ताला पूरा दुनिया देखेगी कि बलूचिस्तान में भी काम हो रहा है। बस ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने रखे।